वेलकम बैक। कश्मीर फाइल्स के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। कश्मीर फाइल्स में कितना सच्चाई दिखाया गया, कितना झूठ दिखाया गया, मैं आपसे दूसरी टाइप की बात करने वाला हूँ। पहले बात आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कश्मीर फाइल्स देख ली है अच्छी बात है, नहीं देखी है अच्छी बात है, आपका चॉइस है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वालों को ये समझना पड़ेगा। हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत ना हूँ, लेकिन आपके बात रखने के अधिकार का मैं रक्षा ज़रूर करूँगा, ये वॉल्टेयर ने कहा था। अब आप यहाँ से सुनिए दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। अक्टूबर 2019 की दिवाली की बात है। मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे था। मैं इस समय तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो मुझे घर पहुँचा सकता था दिवाली पे, वो बैंगलोर था। शायद सुबह की फ़्लाइट थी 4:30-5 बजे की। मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा था। मैं जहाँ पर वेट कर रहा था, मेरे बाजू में ही एक फॉरेनर लेडी थी। उनके हाथ में वो लोनली प्लैनेट की बुक होती है ना, जिस देश में जाना है। शायद वो इंडिया में दिल्ली वगैरह घूमना चाह रही थी, साउथ से अब नॉर्थ की तरफ जाकर घूमना चाह रही थी। तो 3 साल पहले की बात है, थोड़ा अलग लेवल का था, शादी वादी भी नहीं हुई थी, बैचलर थे, छड़े बंदे थे। बात की मैंने। उन लोगों में ना एंथुजियाज्म होता है बात करने का। उन्होंने काफ़ी बातें की, ओपनली बात की, 5-7 मिनट बात की। डिड यू लाइक इंडिया, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, और समथिंग लाइक दैट। पता चला वो जर्मन महिला थी और पैरामेडिकल स्टाफ थी। आई मीन शी वॉज नॉट अ डॉक्टर बट रिलेटेड टू मेडिकल। मुझे पता चला वो जर्मन है। तो जैसे ही मुझे पता चला जर्मन है, मतलब उस समय की यूपीएससी की सारी तैयारी, किताबों का ज्ञान और बात के कम्युनिकेशन स्किल को आगे बढ़ाने की जो आग थी वो आ गई। मैंने कहा जर्मन बंदे से तो हिटलर का पूछे ही पूछे। पहला मौका लाइफ में, पहला जर्मन बंदा मिला, तो मैंने पूछा हिटलर के बारे में। मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, उस लेडी का एंथुजियाज्म खत्म हो गया। वो नज़र चुराने लगी, वो कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं कर पा रही थी हिटलर के टॉपिक के बाद। मेरी गलती थी, बेवकूफ़ी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने उस लेडी को एम्बेरस किया, मतलब एक बड़ा फॉल्ट है, और शायद मैंने इंडिया का रेपुटेशन भी ख़राब किया उस केस में। बट यहाँ पर पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जर्मन लोग हिटलर को एक कलेक्टिव गिल्ट के तौर पे देखते हैं। कुछ गलत हुआ था, ठीक है, होलोकॉस्ट हुआ था, नरसंहार हुआ था यहूदियों का, इस चीज़ का इल्म है जर्मन लोगों को। आप कश्मीर के बारे में फिल्म बनाइए, फिल्म देखिए मत देखिए दूसरी बात है, लेकिन आप फिल्म में इस हद तक चले जाए, ये कह दे कि कश्मीरी पंडितों ने, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ा था, कोई नरसंहार नहीं हुआ था, वहां पर अखबारों में बताया नहीं गया था कि आप कश्मीर छोड़ दीजिए वरना आपके साथ गलत होगा, इस्लाम अपना लीजिए। कितनी खूबसूरती से ना इस टॉपिक को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया है। सबको पता है उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। एक प्रॉक्सी वॉर उन्होंने स्टार्ट किया। 1987 में इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, रिग्ड इलेक्शन थे, इलेक्शंस में गड़बड़ हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था। उसके बाद कश्मीरी लोगों में गुस्सा था, उसको उन्होंने भुनाया। बेनजीर भुट्टो ने एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया, जिसको बेनजीर भुट्टो ने 2003 इंडिया HT यानी हिंदुस्तान टाइम्स के कॉन्क्लेव में एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान की साजिश को बहुत आसानी से सिर्फ एक मुसलमान नाम देकर आज कम्युनिटीज़ को भिड़ाने का प्रयास है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि मुसलमानों ने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर भी मुस्लिम से जिन्होंने ऑपरेशन किए हैं, अपनी जानें दी हैं भारत को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि कुछ बहुत सारे लोग जिनके पास लग्जरी है, सुविधा है, सहूलियत है इसी कमरों में बैठकर दूसरों को नीचा दिखाने का, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि किसी के साथ इस देश के अंदर कुछ गलत हुआ है। बहुत खूबसूरती से इस देश के अंदर 2 बड़ी कम्युनिटीज़ को आपस में भिड़ाने का काम कर दिया। केरला कांग्रेस उल्टे तरह के एक स्टैटिस्टिक्स लेके आई है कि ये हुआ था। आप कैसे भुला सकते हैं वो सारे दर्द जो कश्मीरी पंडितों को भारत की धरती पर भुगतना पड़ा? आप कैसे किसी दूसरी कम्युनिटी को क्लीन चिट दे सकते हैं, या कैसे आप किसी दूसरी कम्युनिटी को कल्प्रेट बना सकते हैं उस चीज़ में जिसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा इंटरफेरेंस था? मैं कुछ ट्विटर हैंडल्स पर देख रहा था, वो कह रहे थे भारत का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब हो जाएगा। इतना कमज़ोर सांप्रदायिक सौहार्द भारत का कि अगर आप एक हिस्ट्री का फैक्चुअल पीस ऑफ हिस्ट्री बता रहे हैं, डेटा के साथ, कलेक्टिव एक कॉन्शियस के साथ आप बता रहे हैं, तो सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो जाएगा। और अगर इतना वीक सांप्रदायिक सौहार्द है तो मुझे कोई कारण नहीं नजर आता कि सांप्रदायिक सौहार्द बने रहना चाहिए। कम से कम इस फॉर्म में नहीं बने रहना चाहिए। टीवी पर बैठकर चिल्लाने वाले, फेसबुक पर 199 रुपए के इंटरनेट पर लोगों को सजेशन दे देने वाले, या लोगों के लिए वर्डिक्ट पास कर देने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि 3+6 अगर 9 होता है तो 4+5 भी 9 होता है। आप कश्मीर में उस समय नहीं था, मैं भी नहीं था। ना मैं किसी मुसलमान को गलत साबित ठहरा सकता हूँ, ना मैं किसी हिंदू को ये कह सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस अगर किसी ने पर्दे पर शेयर किया तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, कम से कम इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहां पर आंसू और इमोशंस का मैटर हुआ है। आप पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, नोबडी कैन ट्रस्ट पाकिस्तान।
आपको क्या पता क्या किस तरह का प्रॉक्सी वॉर था? बेनज़ीर भुट्टो, भुट्टो परिवार, भुट्टो खानदान छिछोरपंथी के लिए मशहूर है। बेनज़ीर भुट्टो का बाप, बेनज़ीर भुट्टो का हस्बैंड, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, पूरी भुट्टो फैमिली, कहने को तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े रेवोल्यूशनलिस्ट रहे, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी इन्हीं लोगों ने किया है। इंडिया के साथ इन्होंने ज़बरदस्ती एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया, जिसकी वजह से भारत के ही लोगों को भारत के अंदर ही रेफ्यूजी बना दिया। और आज आप वर्डिक्ट पास कर देते हैं ये कहकर कि आप कश्मीर फाइल्स के ऊपर सवाल क्यों उठाते हैं। आप दूसरी फिल्में भी देखिए ना, हाँ तो बनाइए ना, हाँ तो बनाइए फिल्म। आपको किसने अधिकार दिया कश्मीर फाइल्स को शिकारा से कंपेयर करने का? किसने बनाई थी शिकारा? विधु विनोद चोपड़ा की लास्ट फिल्म कौन सी थी? संजू। मैं किसी को वर्डिक्ट नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल वर्डिक्ट है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है मेरा किसी के लिए कमेंट पास करने का। लेकिन उनको भी तो विम बार से, सर्फ से धोया उन्होंने, उनकी भी तो छवि चमकाई। आप कंसंट्रेटेड एसिड को एकदम माइल्ड बनाकर पेश करोगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी जाननी है, HBO ने एक मिनी सीरीज बनाई चेरनोबिल की, 4 या 5 एपिसोड थे। वो दिल को लगती है, दिमाग को लगती है सीरीज। आप समझते हैं चेरनोबिल में क्या हुआ। सेम चेरनोबिल 1986 पे नेटफ्लिक्स ने एक स्टोरी बनाई, वो भी काफ़ी लंबी है, 1-1.25 घंटे की है। आप 5 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं देख सकते। यही अंतर होता है, आप किस इंटेंसिटी के साथ किस मैसेज को देना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है दूसरी फिल्म बनाने का, कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात क्यों हुई, हाँ तो बनाइए ना, कौन मना करता है? परजानिया, जय भीम, आरक्षण, विश्वरूपम, हैदर, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, द सैटेनिक वर्सेस, चार्ली हेब्दो का जो कार्टून हुआ था, ब्लैक फ्राइडे। आप बनाइए इन सब पर पिक्चर की। गोधरा में क्या हुआ था? आप बनाइए इन सब पे पिक्चर की। 1984 में क्या हुआ था, 2002 में क्या हुआ था, 1993 में क्या हुआ था। आप बताइए कि कैसे 1947 में भारत को भाई कहने वाले लोगों ने भारत तोड़ दिया। आप बनाइए उन सब चीज़ों पर पिक्चर। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 1989 में भागलपुर दंगे हुए, 1989 में सैटेनिक वर्सेस के लिए दंगे हुए, 1986 में जम्मू कश्मीर के अंदर दंगे हुए, हिंदू सिख के राइट्स हुए पंजाब के अंदर, उन सब के ऊपर बनाइए। 2020 की दिल्ली दंगों पर बनाइए मूवी, कौन मना करता है आपको? अगर सच है तो सामने आना चाहिए। अगर एक पक्ष गलत है, अगर एक पक्ष ने गलती की है, गलती स्वीकार करके आगे बढ़े। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप दूसरों के लिए वर्डिक्ट पास कर देते हैं कि ये कम्युनल हार्मनी खराब कर देगा। ऐसी कम्युनल हार्मनी का करोगी भी क्या? अगर इतनी वीक कम्युनल हार्मनी है तो आने वाली जनरेशन को, दोनों कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, दोनों कम्युनिटीज हमने आने वाली जनरेशन को कैसा भारत देखे जा रहे हैं? ऐसा भारत की एक भारत पाकिस्तान के मैच पर कम्युनल हार्मनी खराब हो जाए? घाव है, ठीक है, इसको दबाओ मत, निकालो, मरहम लगाओ, हेल्दी बनाओ बॉडी को। और ये बॉडी है भारत। हेल्दी बनाओ, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो। साथ में हार्मनी ऐसे खराब नहीं होगी। हार्मनी तब खराब होगी जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आपके पास बच्चे बेरोजगार होंगे लड़ाई करने के लिए, बंदूक उठाने के लिए। हार्मनी मेंटेन तब होगी जब आप इकोनॉमिकली सुपर पावर होंगे, जब आपके हाथ में पैसा होगा, जेब खाली नहीं होगी, खाने को खाना होगा। लोग तो कहते रहेंगे ट्विटर पर आकर, फेसबुक पर आकर कि किसी कम्युनिटी की बात मत सुनो, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ है, इस कम्युनिटी के पक्ष में है। कश्मीर फाइल्स किसी खिलाफ कैसे हो सकती है? दिस इज जस्ट ए नेकेड ट्रूथ। जैसे हॉलोकॉस्ट था, जर्मन्स कैन नॉट रिफ्यूज इट। उस जर्मन लेडी की आंखों में जो शर्म थी ना, वो शर्म यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हमें पता था कि जर्मनी में हॉलोकॉस्ट किसने किया, हम पकड़ सकते हैं एक बंदे को। जैसे 2002 में आप बता देते हैं कि ये आदमी जिम्मेदार है, बूचर ऑफ गुजरात कह देते हैं, हम बूचर ऑफ कश्मीर किसको कह दें? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। 2002 में तो वहाँ के मुख्यमंत्री से माफ़ी मांगने के लिए हर कैमरामैन माइक घुसा रहा था मुंह में। 1990 जनवरी के लिए किसके मुंह में माइक घुसा दे, पूछने के लिए कि आप माफ़ी मांगते हैं? डोंट फॉल प्रे टू द सोशल मीडिया और द मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसे कम्युनल हार्मनी अगर खराब होती है तो आपके अंदर कमी है। आप सच नहीं सुन सकते, सच डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और गलतियां हुई हैं तो आगे बढ़े। और वो बढ़ तभी सकते हो जब आप गलतियों को एक्सेप्ट कर लोगे। जय हिंद।